इस वक्त की बड़ी खबर दे दें, फौरन लौट रही हूं। आतंकवादी हमले के बाद गृह मंत्री ने बड़ी बैठक बुलाई है और आपको बताते चले इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सऊदी अरब के दौरे पर गए हैं, लेकिन उन्होंने गृह मंत्री एचएम से इस पूरे मामले में जानकारी ली है। आतंकवादी हमले के बाद गृह मंत्री की बड़ी बैठक, पहलगाम आतंकी हमले पर यह बैठक बुलाई गई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से इस पूरे मामले में बातचीत की है, क्योंकि जिस तरह का पैटर्न है यकीनन वो चिंता बढ़ाने वाला है। पर्यटकों की तादाद जहां पर बहुत ज्यादा हो, अगर वो पर्यटकों को निशाना बनाकर फायरिंग करें, उनका मजहब पूछकर उनको टारगेट करें, तो यकीनन हालात किस तरफ इशारा कर रहे हैं। फिलहाल मेघा प्रसाद इस वक्त मेरे साथ, मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। मेघा, प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की है, गृह मंत्री अमित शाह से जानकारी ली है पहलगाम हमले के बारे में। जी चित्रा, प्रधानमंत्री अभी जद्दा में हैं, सऊदी अरेबिया की उनका ये दौरा अभी कुछ घंटे पहले ही शुरू हुआ है। लेकिन ये जो अनफॉर्चुनेट सी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जो आतंकी हमला हुआ है वहां टूरिस्टों पर, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने फोन किया है, गृह मंत्री जी से बात हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात अमित शाह जी से हुई है इस बारे में, और उन्होंने ये अपने फोन कॉन्वर्सेशन में कहा है गृह मंत्री से कि जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएं इमीडिएटली, तत्काल रूप से वो सारे जरूरी कदम उठाए जाएं, क्योंकि अभी तो देखिए राहत की भी बात है, उनको उन टूरिस्टों को सेव करने की बात है, ये सब पर्यटक है वहां, और ये एक हमला हुआ है, क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे, क्योंकि कोम्बिंग ऑपरेशंस भी चल रही हैं, कहां छिपे हैं यानी इसको भी पता करना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें लेकर ये बातचीत प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच में हुई। वो अभी उस दौरे पर हैं, कल रात में ही वापस भारत पहुंचेंगे, लेकिन जहां तक मैं समझ रही हूँ चित्रा, हर घंटे ये जाएगा तो वो लेंगे और उन तक खबर भी यहाँ से पहुंचाई जाएगी। बहुत धन्यवाद मेघा इस पूरी जानकारी के लिए। आतंकी हमले के बाद पीएम ने बातचीत की है। अजय बाचलू लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, आसिफ कुरैशी हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ के पास अब चलते हुए, आसिफ एक बार फिर से आसपास की तस्वीरें दिखाइए। इस वक्त वहां पर ठंड का माहौल है, मार्च में बर्फबारी हुई थी जिसके बाद पर्यटकों की तादाद और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उत्तर भारत के कई इलाकों में जबरदस्त गर्मी पड़ी है, जिसके बाद पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया था। लेकिन वहां पर आतंकवादियों ने अब सीधे पर्यटकों को ही निशाना बनाया है। पर्यटक टारगेट पर क्यों थे, इस बाबत कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? चित्रा, देखिए खुफिया एजेंसियों की माने तो ईद के बाद से ही उनके पास इनपुट आए थे कि इस तरीके की कोई घटना कश्मीर घाटी में हो सकती है, और खासतौर पर इसको पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर के उस बयान के बाद आंकलन किया गया, जिसमें उन्होंने कश्मीर को शहरग और यहाँ पे जो मिलिटेंट लड़ रहे हैं उनके साथ पीछे अपने आप को खड़ा कर दिया था। कहीं ना कहीं वो संकेत था कि जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय मिलिटेंट हैं उनको पाकिस्तानी सेना की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल मिल गया है कश्मीर में अपनी कार्रवाइयां तेज करने का। अभी तक जो पाकिस्तान में जो सक्रिय मिलिटेंट ग्रुप हैं, जिनके मिलिटेंट्स यहाँ पे घूम रहे हैं, उनके निशाने पर जम्मू का इलाका था, चाहे वो चिनाब वैली थी या पीर पंचाल का इलाका या फिर जम्मू का कठुआ और बसोली का इलाका। यहाँ पे जो हमले हो रहे थे पिछले 2 सालों में लगातार हमने देखे थे, लेकिन अब जिस तरीके से कश्मीर घाटी में इस हमले को अंजाम दिया गया है, उससे बदली हुई रणनीति कहीं ना कहीं साफ दिख रही है कि जिस तरीके से एक सुनियोजित तरीके से एक टूरिस्ट के ग्रुप को घेरे में लेकर पहचान उनसे पूछकर उसके बाद उनको एक एक करके गोली मारना कहीं ना कहीं एक बड़े षड्यंत्र की तरफ ही इशारा कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं तैयारी जो थी इस सुनियोजित तरीके से इस हमले को अंजाम देने की थी। और खासतौर पर जिस तरीके से जिस जगह पे यह हमला किया गया, आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखा दे कि किस तरीके का घने जंगल का ये इलाका है जहां पे इस हमले को अंजाम दिया गया। घने जंगलों के बीच में ही जो मिलिटेंट्स है वो छुपे हुए थे और उन्होंने ताक लगाकर बैठे थे। कब से यहाँ पे थे इस बाबत ज्यादा जानकारी नहीं और दी जा रही है। बड़ी खबर यह है, अमित शाह जम्मू कश्मीर जाएंगे। मैं फौरन आ रही हूँ। पीएम मोदी ने अमित शाह को कहा है कश्मीर जाने के लिए। खबर आ रही है प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर जाएंगे। पीएम ने गृह मंत्री से घटनास्थल पर जाने के लिए कहा है और अब अमित शाह जम्मू कश्मीर जाएंगे। आपको बताते चले, शायद ये पहला मौका होगा जब इस तरह का आतंकवादी हमला हुआ हो जिसमें पर्यटकों को निशाना बनाया गया हो, और उसके तुरंत बाद इस खबर को लेकर वहां पर हालात की समीक्षा करने के लिए खुद एचएम जम्मू कश्मीर जाएंगे, क्योंकि हाल के दिनों में हम सब ने देखा था कि आतंकवादी घटनाओं में किस तरीके की कमी आई थी और लगातार वहां पर जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए आतंकवादियों को चुन चुन कर हमारे सुरक्षा बलों की ओर से उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा था।
बड़ी तादाद में पर्यटक लगातार जम्मू कश्मीर पहुंच रहे थे और फिलहाल ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के जेद्दा में हैं और उन्होंने फोन पर गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है और उनको कहा है कि आप जम्मू कश्मीर जाइए, वहां पर सुरक्षा की समीक्षा कीजिए। जिसके बाद खबर यह आ रही है कि एचएम अब गृह मंत्री जम्मू कश्मीर श्रीनगर जाएंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कश्मीर में आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने घर पर बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें आईबी चीफ गृह सचिव इस बैठक में मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने एसजी मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री से भी बातचीत की। इस मीटिंग में सीआरपीएफ डीजी, जम्मू कश्मीर डीजी, सेना के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे, जिनसे पूरे हालात की जानकारी एचएम की ओर से ली गई है। लेकिन पर्यटकों ने, जो चश्मदीद वहां पर मौजूद थे, उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा है, एक बार फिर से सुनिए। आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति को बचा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो करेंगे दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Okay, first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. नहीं, आप बोले ना मुझे वहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति को बचा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो करेंगे दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water. तो वहां पर देखा जो लोग जख्मी हुए हैं, जिनके अपने वहां पर जख्मी हुए हैं, रो कर किस तरह से वो अपनी पीड़ा वहां पर व्यक्त कर रहे थे। आमतौर पर पर्यटकों को आतंकवादी निशाना नहीं बनाते हैं, तो फिर आखिर क्या वजह रही कि यहां पर पहलगाम ये वो हिस्सा है। आपको बताते चले, अब थोड़े दिनों के बाद अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और पहलगाम में बाकायदा बेस कैंप होता है और ये एक बड़ा आतंकवादी हमला जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है, 10 लोग जख्मी हुए हैं। लगातार अजय बाजवा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब अजय, जो आतंकवादी हैं उनको लेकर कोई और जानकारी मिल पाई है? टीआरएफ के आतंकवादी बताए जा रहे हैं, कहां से आए थे? उन्होंने बाकायदा मजहब पूछा और उसके बाद जब ये जानकारी आई कि वो हिंदू हैं, उसके बाद उनको गोली मार दी गई। देखिए चित्रा, जो पैटर्न है वो समझना होगा। कभी भी स्थानीय जो आतंकी है वो नाम पूछकर या मजहब पूछकर नहीं मारता है, और जो पहले भी हमने ट्रेंड देखे हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब आतंकियों ने किसी का नाम और मजहब देकर किसी को मारा हो। पहले भी, क्योंकि ये टीआरएफ जो आप कह रही हैं लश्कर तोयबा की एक संस्था है, छोटी संस्था है, और लश्कर तोयबा के आतंकी ही इस अटैक को जो है एग्जीक्यूट करते हैं और फिर नाम जो है वो टीआरएफ का लिया जाता है। लेकिन ये वेल ट्रेंड मिलिटेंट्स थे और जिस तरह से मजहब के नाम पर इन्होंने कत्लो गारत पहलगाम में, जो कि सफ़ेद घाटी कहा जाता है और अब वहाँ खून से लथपथ करती है, उस घाटी पर नाम पूछना, और ये सूत्र एबीपी न्यूज़ को बता रहे हैं कि ये एक हाल ही में आया हुआ गुट है जो पाकिस्तान से घुसपैठ कर यहाँ पहुँचा है, और टारगेट इन्होंने जो है उस इलाके को चुना है जहाँ से ज़्यादा दहशत फैलाई जा सके, टेरराइज किया जा सके लोगों को, और न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों को बल्कि देश भर में इससे जो है एक मैसेज दिया जाए, ये देने की कोशिश यहाँ पर की है आतंकियों ने। लगातार जो है वहाँ पर सुरक्षा बल पहुँच रहे हैं और लगातार पूरे इलाके को घेरा जा रहा है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि इस बार भी, क्योंकि पिछले कुछ हमलों में आपने देखा होगा चित्रा, वो जो जम्मू में हमले हुए हैं कुछ इसी पैटर्न पर हुए हैं। आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया और फिर वहाँ से भाग गए, और जम्मू में भी जिन इलाकों में ये हमले हुए हैं वहाँ भी घाटियाँ थी, पहाड़ थे, तो कहीं ना कहीं वही मॉडस ऑपरेंडी जो है वो वहां पर भी इस्तेमाल की गई और आतंकियों ने हिट एंड रन की थ्योरी पर जो है काम किया है, और स्थानीय आतंकियों की इसमें इन्वॉल्वमेंट की संभावना बहुत कम लग रही है। माना यही जा रहा है कि
पाकिस्तान में ट्रेंड मैं लौटी हूं आतंकी आपके है पास, पूरी मैं तरह लौटी से। हूं आपके पास। बड़ी खबर आ रही है आतंकी हमले पर सीएम उमर अब्दुल्ला की ओर से बयान सामने आया है। उन्होंने बकायदा ट्वीट भी किया है। पर्यटकों पर हमला कायराना है, साजिश करने वाले जानवरों से भी बदतर है, मैं तुरंत श्रीनगर वापस जा रहा हूं। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं स्तब्ध हूं, हमारे आगंतुकों पर यानी कि टूरिस्ट पर हमला एक घृणित कार्य है। इस हमले के अपराधी जानवर, अमानवीय और घृणा के पात्र हैं। निंदा के लिए जितने शब्द पर्याप्त है उतने कम है। मैं मृतकों के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैंने अपने सहकर्मी से बातचीत की है, वो घायलों के लिए व्यवस्था की देखरेख कर रहे हैं और मैं तुरंत श्रीनगर जा रहा हूं। ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से ट्वीट किया गया है और इसके तुरंत बाद वो दूसरा ट्वीट करते हैं, उसमें भी उनकी ओर से तमाम बातों का जिक्र किया गया है। तो एक के बाद एक जिस तरह की खबरें सामने, वो उन्होंने लिखा है आगे ट्वीट में, मृतकों की संख्या का अभी पता लगाया जा रहा है, इसलिए मैं उन विवरणों में नहीं जाना चाहता। स्थिति स्पष्ट होने पर आधिकारिक रूप से इस बारे में मैं जानकारी दूंगा। कहने की जरूरत नहीं है कि यह हमला हाल के वर्षों में नागरिकों पर किए गए किसी भी हमले से सबसे ज्यादा बड़ा है। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। नीरज, ये सच बात है, आमतौर पर जो आतंकवादी होते हैं ना ही वो मजहब पूछते हैं और हमला करने का जो पैटर्न यहां पर अपनाया गया है, ना ही उस तरह का हमला हमने देखा है कि पर्यटक जो वहां पर, और अभी मौजूदा वक्त में पीक पर है पर्यटन वहां पर। बीते 3-4 सालों में हमने देखा है कि श्रीनगर, पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, आसपास के हिस्से हो, वहां पर कितनी बड़ी तादाद में पर्यटक जा रहे हैं। नाम पूछकर, उनको टारगेट करके, उनका मजहब जानकर हमला करना, ये क्या बताता है? पर्यटकों को क्यों निशाने पर लिया गया है नीरज? बिल्कुल चित्रा, ये धर्म पूछकर अगर टारगेट किया जा रहा है तो साफ तौर से दिखाता है कि टारगेट किलिंग है। जो आतंकी है वो चाहते नहीं है कि जो कश्मीर घाटी है जहां पर अमन चैन आ चुका है धारा 370 हटने के बाद से, वो किसी तरह से शांति कायम रहे, इसीलिए उसको खलल डालना चाहते हैं ताकि इतनी बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं, जो आतंकी पहले आते थे अब टूरिस्ट आ रहे थे लाखों की तादाद में, वो यहाँ पर ना है, दहशत का माहौल रहे यहाँ पर। कश्मीर को किसी तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसको हॉट रखा जाए, कॉन्फ्लिक्ट एक एरिया की तरह पर घोषित किया जाए, क्योंकि भारत लगातार ये कह रहा था कि धारा 370 हटने के बाद से यहाँ पर शांति आ गई है। यहाँ पर कोशिशें तो इस बात की भी हो रही थी कि आर्मी को यहाँ से हटा दिया जाए, आफ्सपा यहाँ से हटा दिया जाए और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, सीआरपीएफ है, उनके हाथों में प्रशासन दे दिया जाए। लेकिन इस सब के बाद इस तरह की अगर बड़ी घटना होती है, पर्यटकों पर अगर हमला होता है, तो इस पर सोचना होगा। और साथ ही क्योंकि आपने चित्र बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो है वो ट्वीट किया है, तो ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन जो है, राज्य प्रशासन, जो कि अब इलेक्शन के बाद चुनी हुई सरकार वहाँ पर है, कि जो उमर अब्दुल्ला है वो यहाँ पर रहे, श्रीनगर में रहे। और यहाँ पर देखिए कि टूरिस्ट इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, वो ट्वीट करते हैं कि उनको एयरपोर्ट पर उनकी जो फ्लाइट जो 3 घंटे डिले हो गई, उससे ज़्यादा देखना होगा कि यहाँ पर कश्मीर में जो लोग हैं, यहाँ पर उनके, चाहे वो स्थानीय लोग हों या लाखों की तादाद में जो देश भर से जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, कैसे पुलिस और प्रशासन से मिलकर, सेना के साथ मिलकर ये सुनिश्चित किया जाए कि इन जो रिमोट एरियाज है यहाँ पर भी आर्मी की या पुलिस की प्रेजेंस रहना चाहिए, ताकि इस तरह की खुले आम आकर एक टूरिस्ट साइट पर आकर जो है आतंकी गोली मार दे जाए, टारगेट किलिंग करे, धर्म पूछे, नाम पूछे और उसके बाद किलिंग कर रहे हैं। कहीं पुलिस का कोई पता नहीं चल रहा है, सुरक्षा बलों का पता नहीं चल रहा है, इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। तो ये जो है एक राज्य प्रशासन की तौर से, एक मुख्यमंत्री के तौर पर यह सुनिश्चित करना होगा कि वो ज्यादा वहां पर मैं लौट रही हूं आपके पास, मैं फौरन लौट रही हूं। नीरज, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं। आतंकी हमले पर एलजी मनोज सिन्हा का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कायराना हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा है, मनोज सिन्हा ने, गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे, आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों को पहलगाम में भर्ती लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया है। एक घायल पर्यटक को जीएमसी अनंतनाग में भर्ती कराया गया है। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। एलजी मनोज सिन्हा की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरह की हरकत आतंकवादियों की ओर से की गई है, बड़ी खबर इस वक्त ये है, आतंकी हमले में घायलों की संख्या बढ़ सकती है। घायलों को एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी है। आतंकवादी हमले में पर्यटकों को निशाना बनाया गया है, मजहब पूछकर उन पर हमला किया गया है। घायलों की संख्या बढ़ सकती है इस आतंकवादी हमले में, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अजय बाचलो हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजय, आतंकवादी हमले में घायलों की तादाद बढ़ सकती है, एयरलिफ्ट करने की तैयारी है, कहां लेकर जाया जाएगा? यकीनन जिस तरह से आपको बताते चले, चूंकि पहलगाम और श्रीनगर के बीच की दूरी तकरीबन 2.25 घंटे की है, ऐसे में अगर बेहतर इलाज चाहिए तो उनको एयरलिफ्ट करना होगा। इसी वजह से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। अजय, क्या आप हमारे साथ बने हुए हैं? एयरलिफ्ट करने की तैयारी है, क्योंकि तकरीबन 90 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा स्ट्रेच है जो श्रीनगर से पहलगाम अगर आप जाते हैं
वहां तक जाने में 2.25 घंटे आपको तय करने होंगे। ऐसे में जो ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी लोग हैं उनके लिए खतरा और बन सकता है। अजय पाचवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, एयरलिफ्ट करने की तैयारी है, कहां लेकर जाया जाएगा? पहलगाम में जो जख्मी लोग हैं उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा तो देखिए, एयरलिफ्ट की बात आ रही है तो जो लोग घायल हुए हैं उन्हें स्वाभाविक तौर पर श्रीनगर ले जाया गया है, क्योंकि अनंतनाग से बेहतर सुविधाएं जो हैं वो श्रीनगर में है। तो ऐसे में ज़रूरत पड़ने पर ये भी कह रहे हैं सूत्र कि अगर ज़रूरत पड़े तो एयरलिफ्ट करके उन्हें जम्मू या आगे जहां पर जिस तरह से डॉक्टर कहते हैं उस तरह से किया जाएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि जो GMC अनंतनाग है वहाँ इस तरह की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है, तो अभी यही बताया जा रहा है कि सभी घायलों को GMC श्रीनगर ले जाया जाएगा, क्योंकि श्रीनगर में न केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है बल्कि सोरा भी एक प्रतिष्ठित संस्थान है, तो वहां पर भी इन घायलों को उपचार के लिए ले जाया जा सकता है। जी, घायलों को उपचार के लिए लेकर जाया जाएगा। एक बार फिर से हमें सुनाना चाहिए कि किस तरह से जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने आतंकवादी हमले को होते हुए देखा है, जो उसके पीड़ित हैं, तुरंत इस हमले के बाद उन लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, एक बार फिर से सुनाते हैं आपको। आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो करिए फोन दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. पहलगाम की ये तस्वीरें देख रहे हैं। आतंकवादियों ने चुन चुन कर निशाना साधा है। मजहब पूछकर आतंकवादियों की ओर से हमला किया गया है। TRF का हाथ बताया जा रहा है। पहलगाम की बैसरन घाटी है, जहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक महिला रो कर जो स्थानीय लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं उनसे ये अपील कर रही थी कि आप मेरे पति को बचा लीजिए। एक व्यक्ति जो वहां पर घायल पड़ा हुआ था उसको पानी वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो पूछ रहे हैं। खबर ये निकलकर सामने आई है कुछ स्थानीय लोग भी जख्मी हुए हैं और जो घायल हैं उनमें से कुछ की हालत बेहद क्रिटिकल बनी हुई है। इसी वजह से एयरलिफ्ट की तैयारी भी वहां पर की जा रही है। पहलगाम ये वो हिस्सा है, आपको बताते चले, जो श्रीनगर से तकरीबन 2.25 घंटे की दूरी पर है। 90 किलोमीटर आपको रास्ता तय करना पड़ता है श्रीनगर से अगर आप पहलगाम जाते हैं। ज्यादा ठंड पड़ती है, मार्च के महीने में बर्फबारी हुई है, इस वजह से इस इलाके में पर्यटकों की तादाद और ज्यादा बढ़ गई है। कुछ समय के बाद जुलाई महीने से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी। पहलगाम में बाकायदा बेस कैंप भी तैयार किया जा रहा है। वहां पर आतंकवादियों ने हमला किया है और आतंकवादियों ने इस बार सुरक्षा बलों, आपको बताते चले जो पैटर्न आपने देखा है, आमतौर पर सुरक्षा बलों पर आतंकवादी हमला करते हैं, लेकिन पर्यटकों पर उनकी ओर से हमला किया गया है। जो पर्यटक पहलगाम में मौजूद थे वो रोते बिलखते हुए तस्वीरों में सुने जा सकते हैं। इन सबके बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़े आतंकवादी हमले पर यह है, आतंकवादियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी की है। जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पर तैनात हो गई है। आपको बताते चले कि जो 10 लोग घायल हैं उनमें कुछ की हालत क्रिटिकल बनी हुई है। 2 लोगों की जान चली गई है और न केवल इंसान बल्कि कुछ घोड़े भी घायल हुए हैं। वहां पर घुड़सवारी करने के लिए भी लोग जाते हैं। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। आपको बताते चले CRPF की अतिरिक्त क्विक एक्शन रिएक्शन टीम भी घटनास्थल पर थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। सज्जाद लोन की पार्टी के नेता मौके पर पहुंच रहे हैं, उनकी ओर से क्या कहा गया है सुनिए। ये जो इक्तिसादी आज़ादी है कश्मीरी की कि वो अपने बलबूते पर कमाए, ये उसके खिलाफ एक है। ये चाहते हैं ये लोग कि यहाँ से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज़ के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं, अल्लाह इनको गर्क करे। तो मैं इतना ही कह सकता हूं। सज्जाद लोन को आप सुन रहे थे और इस वक्त हमारे साथ रविंद्र रैना जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप वरिष्ठ नेता हैं। रविंद्र रैना जी, आपका ट्वीट भी हम लोगों ने देखा है, आपका वीडियो सामने आया है। कायराना आतंकवादियों की ओर से हमला किया गया है, 2 लोगों की जान गई है, 10 लोग घायल हुए हैं। और क्या खबर, क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को आप? बहुत ही शर्मसार करने वाला ये घटनाक्रम कश्मीर में हुआ है। पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने मानवता को दागदार किया है।
इंसानियत का कत्ल किया गया है। इंसानियत के ऊपर यह हमला पाकिस्तान के इन आतंकवादियों ने किया है। निहत्थे निर्दोष जो पर्यटक हैं, वो चाहे देश के अन्य अन्य भागों से आए या फिर यहाँ कश्मीर के ही कुछ पर्यटक थे, उनको भी निशाना बनाया गया है। बहुत ही निंदनीय है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने चित्रा जी सारे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है। पहलगाम के जिस जगह पर ये अटैक हुआ है, इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। खुद पुलिस के आईजीपी कश्मीर वहां पहुंचे हैं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात साहब वहां पहुंच रहे हैं, आर्मी के 3 ब्रिगेड कमांडर्स वहां पहुंच चुके हैं। जल्द आतंकवादियों का सफाया होगा और आतंकवादियों के जो मददगार हैं, जिन्होंने आतंकवादियों को जहां तक पहुंचाने में सहयोग किया है, उनका भी सफाया होगा। जो लोग मारे गए हैं उनके बारे में कोई जानकारी है क्या कि वो कहां के रहने वाले हैं? जो लोग घायल हुए हैं वो देश के किस हिस्से के रहने वाले हैं? उनका आंकड़ा, उनकी तादाद क्या है? और एयरलिफ्ट की भी खबर आ रही है, घायलों को एयरलिफ्ट कराने की तैयारी है, उनको लेकर कहां जाया जाएगा? जी चित्रा जी, मैं अभी पहलगाम ही जा रहा हूं। वहां जो घायल हॉस्पिटल में उपचाराधीन हैं, उनसे मिलने और उनके परिवारजनों से, जो एक पर्यटक की जान जाने का समाचार आ रहा है और एक बहुत गंभीर अवस्था में घायल हैं, वो भी बहुत क्रिटिकल हैं। 4 अन्य लोग घायल हैं, उसमें कुछ बाहर के प्रदेशों के हैं और जम्मू कश्मीर के भी कुछ पर्यटक हैं वहां सहयोगी, जो जिनके वो सारी व्यवस्था देख रहे थे। उन लोगों को भी गोलियां लगी हैं। इस समय सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, यहां हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो घायल अवस्था में है उनका उपचार ठीक से हो जी। हर संभव सहयोग। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। ठीक है, ब्लड की डॉक्टर ने कहा है कि ब्लड मौके जरूर पड़ेगी। पर निकलने वाले हैं, आप वहां पर मौके पर पहुंचे, आगे भी आपसे मैं जानकारी लूंगी। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका रविंद्र रैना जी इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। आसिफ, सीधे आपसे जानना चाहेंगे, आपके पास घायलों की लिस्ट है, वो लोग कहां के रहने वाले हैं, क्या उनके नाम के बारे में भी जानकारी मिल पाई है? अभी मौके पर आप मौजूद हैं, क्या खबर, क्या जानकारी? चित्रा देखिए, हम पहलगाम में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप जंगल देख रहे हैं, यही वो जंगल हैं जो आगे बाईसरन की घाटी की तरफ जाते हैं, जहां पे अभी ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो अभी तक जो अधिकारियों की तरफ से हमारे साथ लिस्ट साझा की गई है, उसमें 8 पर्यटकों के नाम है, लेकिन इनमें वो पर्यटक शामिल नहीं है जिनको एयरलिफ्ट करके श्रीनगर ले जाया गया है, जिनकी संख्या 4 से 5 बताई जा रही है। यानी कुल देखें तो तकरीबन 13 लोगों के जख्मी होने की अभी तक इस बारे में पुष्टि। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी भी आगे जा रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं और जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। जो आधिकारिक तौर पर हमें बोला गया है, तकरीबन 12 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर बोली जा रही है, 2 के मृत्यु की भी खबर बोली जा रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो आंकड़ा जो जख्मियों का है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है। तकरीबन 20 से ज्यादा लोगों को निशाना यहाँ पे बनाया गया, जिनमें पर्यटक भी हैं, स्थानीय लोग भी हैं जो यहाँ पे पर्यटकों के लिए खाने पीने का सामान, चाहे या फिर घोड़े या स्लेज चलाते थे, वो लोग भी यहाँ पे शामिल हैं। बता दूं कि चित्रा की जो इस घटना के बारे में खबर सामने आ रही है, उसमें यह कहा गया है कि हमलावरों की संख्या 3 से ज्यादा थी और उन्होंने पर्यटकों को ना सिर्फ घेरे में लेकर बल्कि पहचान पूछ कर उन पर फायर किया गया और यानी कहीं ना कहीं एक बड़े षड्यंत्र के साथ इस हमले को अंजाम दिया गया, जो कि पहलगाम की ऊपरी बाईसरन घाटी के बड़ी बहक इलाके में जो है ये घटना घटी है। आधिकारिक तौर पर अभी भी कोई भी एक स्पष्ट आंकड़ा हमारे साथ शेयर नहीं किया जा रहा है, लेकिन अस्पताल की तरफ से जो आंकड़े हमें दिए गए हैं वो जो अनंतनाग में 8 लोग हैं, जबकि 5 लोग श्रीनगर ले जाए गए हैं, लेकिन आंकड़ा बढ़ सकता है। मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं कि इसी तरीके का कुछ घना जंगल का इलाका जो है पूरी बाईसरन घाटी है। ऐसे ही एक सड़क जो है ऊपर बाईसरन घाटी की तरफ जाती है, जहां पे पहाड़ी जो जंगल के बीच में एक जुरमुट सा है, जहां पे लोग इस वक्त जाते हैं, क्योंकि पहलगाम
जो है काफी ज्यादा यहाँ पे लोग जो पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो वरिष्ठ अधिकारियों का सेना के हो, अर्धसैनिक बल हो या जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी हो, वो लगातार जो है पहलगाम की तरफ जो मूव कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन चलाए जाने की भी खबर यहाँ पे मिल रही है। क्योंकि जो हमलावरों की संख्या है 3 से 5 बताई जा रही है जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है, और काफी निर्ममता से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जिसमें अभी तक आधिकारिक तौर पर 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, 12 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। और पहलगाम से आप देख सकते हैं कि लगातार जो है जो यहाँ पे पर्यटक आए हुए थे, जैसे ही इस घटना की खबर आई तो लगातार पर्यटकों के यहाँ से निकलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्योंकि डर का माहौल हो गया है इस घटना के बाद कि जिस तरीके से बाईसरन घाटी जो कि काफी ज्यादा जो अट्रैक्शन का पॉइंट था पर्यटकों के लिए, जो